पाकिस्तान जाकर अपने सोशल मीडिया फ्रेंड से निकाह करने वाली अंजू उर्फ फातिमा के भारत लौटने का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि नसरुल्लाह से मिलने पाकिस्तान गई अंजू ने पहले कहा था कि वो 2-3 दिनों में हिंदुस्तान वापस लौट आएगी। फिर उसने कहा कि वो 4 अगस्त को वापस आएगी। यानी अगर अंजू की पहले कही गई इन बातों पर यकीन करें तो अंजू को अगले कुछ ही घंटों में ही हिंदुस्तान में होना चाहिए। मगर क्या सच में अंजू हिंदुस्तान लौटेगी? ऐसा ही सवाल सरहद पार भी लोगों के ज़हन में होगा। क्या अंजू वाकई 4 अगस्त को ही भारत वापस चली आएगी, या फिर अंजू की ये कहानी अब बदल चुकी है? और ये सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में अंजू की स्टोरी में लगातार ट्विस्ट आ रहे हैं। इसी बीच जब आखिरी बार अंजू की बात आज तक से हुई थी तो अंजू ने कहा था कि आप लोगों ने वापस आने लायक नहीं छोड़ा। जाहिर है हिंदुस्तान में हालात अब अंजू के हक में नहीं हैं। खुद उसके पति से लेकर पिता तक सब उससे सख्त नाराज हैं और खुद अंजू तमाम जांच एजेंसियों के रडार पर है। ऐसे में अंजू की बातों से लगता है कि उसका भारत लौटना फिलहाल खटाई में पड़ चुका है। और ऐसा तब है जब अंजू टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान गई है और उसका वीजा 20 अगस्त को खत्म हो रहा है। यानी फिलहाल हालात ऐसे बन चुके हैं कि अंजू के लिए भारत लौटना जितनी बड़ी मुश्किल है, उसका पाकिस्तान में रहना भी उतनी ही बड़ी परेशानी है। दूसरे लफ्जों में कहें तो अंजू के लिए फिलहाल हालत इधर कुआं और उधर खाई वाले हैं। फिर सवाल है कि आखिर अंजू के लिए ऐसे हालात क्यों पैदा हो गए कि उसका भारत आना ही मुश्किल हो गया। असल में जैसे जैसे तारीख बदलती गई, अंजू की कहानी में ट्विस्ट आता गया। सबसे पहले 23 जुलाई को अंजू के घर वालों को बताए बगैर चुपके से पाकिस्तान चले जाने की खबर सामने आई थी, और तब बाकी लोगों के साथ साथ खुद अंजू के घर वाले भी हैरान रह गए थे। लेकिन अंजू ने पाकिस्तान से ही ये कहकर मामले को ठंडा करने की कोशिश की थी कि वो पाकिस्तान में अपने एक फेसबुक फ्रेंड के पास घूमने गई है और कुछ दिनों में वापस लौटने वाली है। एक वो दिन था और एक आज का दिन। फिलहाल अंजू की जिंदगी में हालात कुछ इतने बदल चुके हैं कि उसका भारत लौटना ही मुश्किल नजर आ रहा है। असल में पाकिस्तान जाते ही अंजू ने अपने सीक्रेट फ्रेंड नसरुल्लाह के साथ सीक्रेट मैरिज कर ली थी। जानकारों की माने तो अंजू और नसरुल्लाह का इरादा इस शादी को दुनिया की नजरों से छिपाए रखने का था, ताकि अंजू शादी करके आराम से हिंदुस्तान लौट सके और यहाँ से अपने बच्चों से मिलकर या फिर उन्हें साथ लेकर और दूसरे मसले निपटाकर फिर से नसरुल्लाह के पास पाकिस्तान जा सके और खुद को नसरुल्लाह की बीवी यानी एक पाकिस्तानी नागरिक की पत्नी बताते हुए अपने लिए लॉन्ग टर्म वीजा या नागरिकता की मांग कर सके। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया और ब्लॉगर्स ने अंजू और नसरुल्लाह का सारा प्लान ही चौपट कर दिया। वापसी के सवाल पर अंजू नाराज 25 जुलाई को न सिर्फ एकाएक पाकिस्तान से अंजू और नसरुल्लाह की शादी की खबर सामने आई गई, बल्कि देखते ही देखते दोनों का निकाहनामा और धर्म बदलकर अंजू का अंजू से फातिमा बनकर नसरुल्लाह से शादी करने का हलफनाम तक सामने आ गया। दोनों अपर दीर की वादियों में घूमते और फोटो खिंचाते भी नजर आ गए और शादी के लिए संगीनों के साए में उनके कोर्ट में जाने की तस्वीरें भी सामने आ गईं। ऐसे में अंजू और नसरुल्लाह ने कुछ देर तक तो इन बातों को झूठलाने की कोशिश की
लेकिन जब सबूतों ने उनके झूठ की चुगली कर दी तो फिर दोनों ने धीरे धीरे मीडिया से बात करना और लोगों से दूरी बनाना शुरू कर दिया। और तब एक वक्त ऐसा आया जब शादी और हिंदुस्तान लौटने के सवाल पर अंजू आग बबूला हो गई। जाहिर है अंजू की शादी की इन खबरों से उसके घर वाले भी खासे नाराज हुए। अंजू के पति अरविंद ने जहां अंजू की इस हरकत पर हैरानी जताई, वहीं उसके पिता गया प्रसाद डेविड ने तो अंजू से सारे रिश्ते नाते खत्म करने तक की बात कह डाली। घर वालों की नाराजगी का असर ये हुआ कि अंजू पाकिस्तान से अपने पति अरविंद को फोन कर उसी पर बरस पड़ी और गाली गलौज करने लगी। हालांकि पति से इस लड़ाई झगड़े के बीच भी उसने बच्चों के लिए भारत आने की अपनी बात दोहराई, लेकिन सवाल ये भी है कि घर वालों को बगैर बताए और अपने पहले पति से बगैर तलाक लिए पाकिस्तान चले जाने पर अंजू के लिए उसके घर के दरवाजे तो फिलहाल बंद हो चुके हैं। अंजू पर तोहफों की बारिश। उधर पाकिस्तान में अंजू पर तोहफों की बारिश होने लगी है। कोई अंजू को प्लॉट के कागजात सौंप रहा है, कोई उसे नौकरी देने की बात कह रहा है, तो कोई अंजू का ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर पाकिस्तानी नागरिक नसरुल्लाह से शादी करने को गर्व की बात बता रहा है। अब बात करते हैं कि इन हालात में फिलहाल अंजू के पास क्या विकल्प हैं। वो भारत आ भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि वो भारत की नागरिक है और टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान गई है, तो फिलहाल भारत के दरवाजे उसके लिए खुले हैं। ये और बात है कि शायद भारत में उसके लिए घर के दरवाजे बंद हो चुके हैं। भारत लौटकर वो अपने बच्चों से मिलने की कोशिश भी कर सकती है और अगर वो चाहे तो उन्हें अपने साथ पाकिस्तान ले जाने का दावा भी कर सकती है और उनके लिए भी वीजा या नागरिकता मांग सकती है। लेकिन ये भी सही है कि भारत आने पर उसे जांच एजेंसियों का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते कोई अच्छे नहीं हैं और ऊपर से अंजू और नसरुल्लाह की शादी जिन हालात में हुई, उससे इस शादी के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ होने का शक है। ऐसे में अंजू से पूछताछ जरूरी हो जाती है। उधर अगर अंजू चाहे तो वो कम से कम अभी 20 अगस्त तक पाकिस्तान में रुक सकती है, क्योंकि उसके पास 20 अगस्त तक का वीजा है। इसके बाद अगर वो पाकिस्तान सरकार से अपील करे तो वहाँ उसका वीजा एक्सटेंड हो सकता है, यानी बढ़ाया जा सकता है। और अगर अंजू और पाकिस्तान सरकार चाहे तो उसे वहाँ की नागरिकता भी मिल सकती है। यानी अंजू के लिए एक तरफ जहाँ भारत आना और पाकिस्तान में रुकना मुश्किल है, वहीं उसके पास भारत आने और पाकिस्तान में रुकने का ऑप्शन भी खुला है। आने वाले दिनों में अंजू की स्टोरी का क्लाइमेक्स क्या होता है, वो भारत आती है, पाकिस्तान में रुकती है, उसका वीजा बढ़ता है, उसे वहाँ की नागरिकता मिलती है, या फिर वो सब कुछ छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली आती है, ये अभी देखने वाली बात होगी। उधर गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए विदेश मंत्रालय ने अंजू पर भी स्टैंड क्लियर किया है। मंत्रालय का कहना है कि ये कोई विदेश नीति से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि अंजू व्यक्तिगत दौरे पर पाकिस्तान गई है।